हरे कृष्ण। तो कल हमने क्या देखा? हमने फर्स्ट डे पे देखा कि माइंड कैसे हमको चीट करता है, फ्रस्ट्रेट करता है, नेगेटिविटी क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। तो उससे कैसे डील करना है वो हमने कल देखा सेकेंड सेशन में, जिसमें इंटेलिजेंस जो है वो माइंड को कंट्रोल करता है। बट बिकॉज द इंटेलिजेंस इज वीक, mind has become independent and senses are going wild. Who's getting frustrated at the end is me and you. तो फिर हमने कल देखा इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथ कैसे देना है। What is the glucose for intelligence? That is knowledge. नॉलेज है जो स्ट्रेंथ देता है इंटेलिजेंस को, जो इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथ देता है। तो इंटेलिजेंस कैन टेक केयर ऑफ द माइंड, क्योंकि अनकंट्रोल्ड माइंड इज अवर ग्रेटेस्ट एनिमी एंड कंट्रोल्ड माइंड इज अवर बेस्ट फ्रेंड। तो ये हमने कल देखा। नाउ सम ऑफ यू आर आस्किंग कि फिर भी माइंड ओवर पावर करता है, इंटेलिजेंस को भी स्ट्रेंथ देना है, तो वी नीड सम स्ट्रेंथ, इंटरनल स्ट्रेंथ। किसी ने पूछा कि कैसे हमारे फीलिंग्स को क्या खत्म करना है, इमोशंस को खत्म करना है? नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है। वी स्पोक अबाउट स्केलर एंड वेक्टर। So direction is more important than the magnitude. So today we will discuss कि internal strength को कैसे बढ़ाना है, how to increase our internal strength. Now, before going to discuss about internal strength, let us discuss what is internal. That's more important. What is internal? Now, we discuss this body made up of senses, made up of 5 elements: earth, water, air, fire, ether. The temporary body. I am not this body. हमने डिस्कस कर लिया कि मैं ये बॉडी नहीं हूं। ये तो क्लियर है, क्योंकि बॉडी ग्रो कर रहा है, चेंज कर रहा है, बट हम वहीं पे हैं। माइंड तो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, दैट मीन्स मैं तो माइंड नहीं हो सकता। माइंड इज डिस्टर्बिंग मी, माइंड मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं माइंड नहीं हूं। तो मैं तो माइंड नहीं हूं। इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल करता है, हमें इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथ देना है, दैट मीन्स मैं इंटेलिजेंस भी नहीं हूं। इंटेलिजेंस डिसीजन मेकिंग लेता है हमारे लिए, मतलब ही इज काइंड ऑफ अ मिनिस्टर फॉर मी। वो मेरे लिए एक मिनिस्टर है जो मेरे लिए काम करता है ना। सो ना मैं माइंड हूं ना इंटेलिजेंस हूं, ना हु एम आई, ये क्वेश्चन है। तो मैं एक लाइफ हूं, आई एम लाइफ स्पार्क, जिसको टेक्निकली सोल कहा जाता है या आत्मा। Most of the people in the world, they know this, they understand this, but they do not accept and they do not act on the platform of soul. अगर मुझे यही नहीं पता है कि मैं कौन हूं, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मेरा हैप्पीनेस क्या है? What will give me happiness? What will give me peace? What will give me strength? What will give me
ब्लिस, मुझे कैसे पता पड़ेगा? तो मुझे क्या सुख देगा उससे पहले मैं अपने आप को तो समझूं कि मैं कौन हूं। तो बहुत सारे लोग दुनिया में मानते हैं बट एक्ट नहीं करते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आई एम सोल। अब क्या हो रहा है, ये पूरा जो है ये सिस्टम, इट्स लाइक एन यूनिवर्स। इसमें 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। पहला है फिजिकल, यानी बॉडी का लेवल, बॉडी सेंसेस। दूसरा है इमोशनल, माइंड का लेवल, जहां से इमोशंस आते हैं, मटेरियल इमोशंस। तीसरा लेवल है इंटेलेक्चुअल, यानी इंटेलिजेंस का लेवल। और चौथा है स्पिरिचुअल, सोल का, जहां से स्पिरिचुअल इमोशंस आते हैं। तो कल कोई पूछ रहा था कि इमोशंस को खत्म करना नहीं, इमोशंस को स्पिरिचुअलाइज करना है। देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन द वर्ल्ड कि ये मेरा मटेरियल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ, पढ़ाई, घर, परिवार, और ये मेरा स्पिरिचुअल लाइफ है। ये दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों को कंबाइंड करना है और अपने मटेरियल लाइफ को स्पिरिचुअलाइज करना है। आप पढ़ाई कीजिए, बिजनेस कीजिए, जॉब कीजिए, प्रोफेशन कीजिए, घर संभालिए, परिवार का देखभाल करिए, ये सब एक्टिविटी स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है। जब ये सब स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो नेगेटिविटी है, जो डिप्रेशन है, ये नहीं होगा लाइफ में। दैट इज व्हाट भगवद गीता इज टीचिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ना। तो ये अगर हम समझें, अर्जुन, ही वॉज अ फैमिली मैन, ही हैड अ प्रोफेशन ऑफ अ वॉरियर। वो एक योद्धा था, उसका प्रोफेशन था, फैमिली मैन था। कृष्णा ने ना उसको प्रोफेशन चेंज करने बोला, ना उसको फैमिली छोड़ने बोला। तो हमारे अगर इस करंट लाइफ को अगर स्पिरिचुअलाइज किया जाए, देन वी विल अटेन हैप्पीनेस। अब मैं सोल हूं। हमने कल आपको एग्जांपल दिया था कि गाड़ी के जो टायर हैं वो हमारे सेंसेस हैं, जो स्टेयरिंग है गाड़ी का वो माइंड है, जो ड्राइवर है वो इंटेलिजेंस है, और जो पैसेंजर है वो मैं हूं, वो सोल है, वो आप हैं, मैं हूं। कुछ भी गाड़ी को प्रॉब्लम होती है माइंड की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से, सोल को यानी पैसेंजर को झटके लगते हैं। अगर गाड़ी स्मूथ चला रहा है ड्राइवर तो इमीडिएटली अच्छे से नींद आती है, हम मौसम का मजा लेते हैं। हाँ, कहीं घाट है, कहीं पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, कहीं पे खेत है, आनंद से जाते हैं। हम जर्नी थोड़ी रोकने बोल रहे हैं। कभी भी आपको झटका लगता है, सडनली ब्रेक लगता है, तो आप स्टीयरिंग को कुछ नहीं बोलते हो, आप ड्राइवर को बोलते हो, भैया ठीक से चलाओ। तो ड्राइवर इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को ड्राइव करना है सिस्टम को, न कि माइंड को। लेकिन अभी कौन ड्राइव कर रहा है? माइंड ड्राइव कर रहा है। ठीक है, ड्राइवरलेस कार होती है, उसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन ड्राइवरलेस कार भी एक्चुअली ड्राइवरलेस नहीं होती है, उसको कंप्यूटर चलाता है। सो कंप्यूटर बिकम्स अ ड्राइवर, वो सिस्टम बिकम्स अ ड्राइवर। स्टीयरिंग अपने आप नहीं चलता है ना। अब अगर मैं सोल हूं, मैंने ड्राइवर को अच्छे से पैसा दिया, खिलाया पिलाया, गाड़ी को बाहर से चमकाया, अंदर से चमकाया, स्टीयरिंग पे बढ़िया होता है ना, कवर, डिजाइनर कवर लगाते हैं, वो सब लगा दिया। अब हमारा जर्नी स्टार्ट होता है, लेकिन अजीब सा एक डिस्कम्फर्ट है, मजा नहीं आ रहा है। सब कुछ तो ठीक है, फिर मजा क्यों नहीं आ रहा है? गाड़ी भी चल रहा है, बाहर रोड भी अच्छे हैं, हम सिटी के ट्रैफिक से बाहर निकल चुके हैं, हाईवे पे आ गए हैं, खेत दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं,
हाँ, कहीं नदी आ रही है, कहीं झील आ रही है, स्मूथ रोड पे हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक डिस्कम्फर्ट है। फिर मैं एनालिसिस करता हूँ डिस्कम्फर्ट क्यों है, तब मुझे पता पड़ता है अरे मैंने खाना ही नहीं खाया, ड्राइवर को खिला दिया, गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, फुल टैंक कर दिया, गाड़ी धो दिया, बाहर से अंदर से परफ्यूम भी लगा दिया, कार परफ्यूम आता है जो, सब कर दिया, लेकिन मैं तो खुद खाना खाना भूल गया। तो भले ही अच्छी अच्छी वादियां हों, हाँ, और ऊंची ऊंची इमारतें हों, हरे भरे पहाड़ हों, अनाज से लहलहाते हुए खेत हो, ड्राइवर अच्छे से चला रहा है, गाड़ी में पेट्रोल फुल है, गाड़ी अच्छा चमक रहा है, लेकिन अगर मैंने खाना नहीं खाया तो सब कुछ अजीब लगेगा, एक डिस्कम्फर्ट रहेगा। सब होने के बाद भी आई विल नॉट बी हैप्पी, मुझे सुख नहीं मिलेगा, और वही हो रहा है आज। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं एक्सटर्नल चीजों को चेंज करने का, और कर भी पा रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी अब देखेंगे ना, लोग बोलते हैं कमी है। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, कहीं का एक डिस्कम्फर्ट रहता है। क्यों? क्योंकि सोल भूखा है। और अगर मान लीजिए इस सिचुएशन को थोड़ा अपोजिट किया जाए, ड्राइवर थोड़ा ऊपर नीचे चला रहा है, गाड़ी थोड़ी पुरानी है, पेट्रोल ठीक ठाक है, और उतना अच्छा सीन नहीं है, गर्मी, अभी तो मौसम नॉर्थ इंडिया में गर्म होने को आया, अभी तो लू चालू होने वाली है कुछ समय में, ये तो तूफान आया था तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया। अब जयपुर से दिल्ली जाते हैं जून फर्स्ट वीक में, कितना गर्म तपता है, एसी भी नहीं चल रहा है गाड़ी में, चलो खिड़की खोलते हैं, कुछ हवा बह रही है, लेकिन फिर भी चला लोगे आप, फिर भी सेटिस्फाइड रहोगे अगर आपने अच्छे से पेट भर खाना खाया है। अच्छा पनीर का सब्जी है, और क्या क्या सब्जियां खाते हैं आप लोग, पनीर का सब्जी है, मिक्स वेज है, सैलड था, वेजिटेबल पुलाव था, लच्छा पराठा था, छाछ, अभी तो गर्मी है ना, बटर मिल्क, अच्छा कुछ स्वीट खाया आपने, डेजर्ट, आइसक्रीम खाया, ये सब खा के पेट भर के मस्त बैठे, तो भले थोड़ा दूसरा डिस्कम्फर्ट भी है ना, या लाइक ठीक है चलेगा। सो विच सिचुएशन यू विल लाइक। अब जो पहला वाला सिचुएशन था वही दुनिया सक्सेस मानती है, हमने पहले दिन कहा था सक्सेस क्या है, उसको रीडिफाइन करना है। तो सक्सेस उसको मानती है दुनिया, लेकिन हमेशा डिस्कम्फर्ट में है। इसीलिए लोग चाहे पैसा कमा ले, चाहे नाम कमा ले, चाहे पोजीशन कमा ले, चाहे कुछ भी कमा ले, वो डिस्कम्फर्ट है। और दूसरी तरफ बाहर की चीजें उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो सेटिस्फाइड है, कंफर्टेबल है, हैप्पी है, वही भक्तों का जीवन होता है। कई बार आप सोचते होंगे ना, अरे साधु लोग इतना तपस्या करते हैं, एक्सटर्नल पे ध्यान ही नहीं देते, बिकॉज इंटरनली वो सोल को सेटिस्फाई रखे हुए हैं, वो सोल को खाना रेगुलरली खिला रहे हैं, भले बॉडी को खिलाए ना खिलाए, तभी इतनी तपस्या कर पाते हैं। तभी आप सुनते हैं बड़े बड़े महान ऋषि मुनि पहले के जमाने में इतनी तपस्या क्यों कर पाए, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि सोल इज सेटिस्फाइड। तो आप में से आप खुद सोचिए, विच सिचुएशन यू विल लाइक टू हैव, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन। बट मैं आपको एक थर्ड ऑप्शन देता हूं, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। आप सोल को खाना खिलाइए, उसको प्रायोरिटी रखिए, और बाकी जो भी लाइफ में करना है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको भूखा रहना है, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको पढ़ाई नहीं करनी, जॉब नहीं करना, फैमिली नहीं करना, वो सब करते हुए सोल को खाना खिलाइए, तो इधर का आपको एक्सटर्नल फैसिलिटी भी मिल गया, और दूसरे सिचुएशन का आपको सोल सेटिस्फैक्शन भी मिल गया। ये दोनों जब पैकेज बनेगा, यही पांडव थे, इसे बहुत सारे भक्त हैं आज भी जो दोनों का बेस्ट लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट सोल को खाना खिलाना जरूरी है, और वही इंटरनल स्ट्रेंथ, हम बोलते हैं ना इंटरनल कन्विक्शन नहीं आ रहा है, इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, इंटरनल कॉन्फिडेंस है। व्हाट इज दिस इंटरनल? ये इंटरनल सोल है। सोल को खाना खिलाना है। एंड व्हाट इज द फूड फॉर सोल? दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। शास्त्रों में वर्णित है ये। हजारों हजारों लाखों सालों से ये चला आ रहा है। टाइम टेस्टेड मेथड है। आज भी इस मॉडर्न जमाने में इतने सारे यूथ, इतने सारे नौजवान इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करके दे आर हैप्पी, दे आर हैविंग बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। कई लोग पूछते हैं बाहर से, अरे तुम इतना खुश कैसे है? हमको तो छोड़, हमको तो बोलते हैं आपका सब कुछ चला गया, कैसा जीवन चल रहा है? मैं बोला मैं दुखी दिख रहा हूं क्या? मेरे चेहरे पर उत्साह नहीं दिख रहा है क्या? आई एम प्रीचिंग द मैसेज ऑफ भगवत गीता, तो उससे पता नहीं पड़ रहा है कि मैं खुश हूं? बाहर से क्या है? व्हाट इज एक्सटर्नल? इवन एक्सटर्नली वी आर हैप्पी। अच्छा खाते हैं, अच्छा सोते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, अच्छे दोस्तों के साथ रहते हैं, जिनमें विश्वास कर सकते हो, जिनसे अपना हृदय खोल सकते हो, वो आपसे अपना हृदय खोल सकते हैं। और क्या एक्सटर्नल है? कुछ कमी है क्या? नहीं। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट इज कि सोल को खाना खिलाया कि नहीं खिलाया, नहीं तो वो वीक है, फिर वो डिस्कंफर्ट रहेगा। इसीलिए आप कभी कभी सुनते हैं बड़े बड़े लोग, पैसा है, नाम है, शोहरत है, फिर भी सुसाइड कर लेते हैं, फिर भी डिवोर्स कर लेते हैं। क्यों डिवोर्स करेगा? सुसाइड क्यों करेगा? इतना बड़ा आदमी, सब कुछ तो था उसके पास, बट करते हैं लोग क्योंकि इंटरनल सेटिस्फेक्शन वो बहुत ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, बड़ा डिस्कंफर्ट लग रहा है। तो सोल के लिए जो फूड है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह हरे कृष्ण महामंत्र ही सोल का फूड है। मैं पर्सनली 16 साल से कर रहा हूं। मैंने वो डिवोटीज को देखा है जो पिछले 50 साल से कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक्सटर्नल डिस्कंफर्ट जो होता है वो सेकेंडरी हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होता, हेल्थ इश्यूज नहीं होते, लेकिन वो प्रायोरिटी में नहीं होता है, वो अपने आप, क्योंकि आपका इंटरनल स्ट्रेंथ इतना अच्छा है ना। आप अच्छे से खा पी के गाड़ी में बैठा है, तो आप ड्राइवर मान लो सडनली ब्रेक लगा दिया, क्या हो गया? गाय आ गई, ठीक है कोई बात। लेकिन आप भूखा है, परेशान है, ऑलरेडी डिस्कंफर्ट में है, ड्राइवर ने थोड़ा ब्रेक लगा दिया, क्या हुआ? ठीक से चलाते नहीं हो तुम, पैसा किस बात कर लेते हो? फुल सैलरी देते हैं तुमको, इतना अच्छा गाड़ी मेंटेन करके दिया, फिर भी तुमको ठीक से चलाना नहीं आती। चिड़चिड़ा हो जाता है व्यक्ति, बिकॉज इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं होने की वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। तो दैट इज व्हाई आई सेड हैप्पीनेस। तो पहले हमको इंटरनल काम करना है। तो हमारा भी हेल्थ ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो सेकेंडरी हो जाता है, बिकॉज सोल का पेट भरा हुआ आनंद में है। और कैसे होता है? ये हरे कृष्ण महामंत्र। द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट पावरफुल स्टेप इज टू चैंट एवरी डे दिस हरे कृष्ण महामंत्र। ये मंत्र मेडिटेशन हम करेंगे। आज पूरी दुनिया मेडिटेशन पे बात कर रही है, लेकिन साइलेंट मेडिटेशन का कोई सक्सेस रेट नहीं है, क्योंकि वो सतयुग का प्रोसेस है, अभी कर नहीं सकते हम उसको। तो इसीलिए अभी देखो दुनिया में बहुत सारे योगा वाले मंत्र मेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज दैट इज द प्रोसेस ऑफ कलयुगा। और उसमें भी ये हरे कृष्णा ये महामंत्र है, ये भगवान ने स्वयं दिया है। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ये मंत्र दिया था। ब्रह्मा जी ने भगवान से ये मंत्र लेके नारद मुनि को दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको हमको डेली इस पे मेडिटेट करना है, इसको चैंट करना है, इसको जपना है, एंड 100% सक्सेस रेट है।
थोड़ा ऊपर नीचे होगा शुरू में हैबिट लगने तक, हाँ, और थोड़ा संघर्ष तो रहेगा क्योंकि माइंड इमीडिएटली तो मानेगा नहीं ना आपकी बात को। आपका तो स्ट्रेंथ आपने अभी डेवलप करना चालू किया, लेकिन माइंड तो फिर भी चैलेंज करेगा ना, उसका अधिकार है। माइंड अपना ड्यूटी कर रहा है, आप अपना ड्यूटी करो। टीचर अपना ड्यूटी कर रहा है एग्जाम में पेपर बनाने का, आप अपना ड्यूटी करो पढ़ाई करने का। आप अपना ड्यूटी करते हो एग्जाम लिखने का, टीचर अपना ड्यूटी करता है एग्जाम पेपर चेक करने का। हर कोई अपना अपना ड्यूटी करे, सोल का अपना ड्यूटी है वो करता रहे। You start chanting and you see how you get internal happiness, internal strength, and this happiness is not of this world. आपको लगेगा कि आप इस दुनिया से बाहर एक अलग ही, हाँ, आनंद का अनुभव कर रहे हो। So we chant हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस महामंत्र को डेली चैंटिंग नहीं करते हैं? I would personally request, अभी तो लॉकडाउन है, I would personally request start as soon as possible, मतलब आज से, अभी से। अभी टाइम है, यही आपके गोल्डन पीरियड है लाइफ का। हमने बताया था परसों 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन ईयर्स में यू मेक योर लाइफ। आप चारों पे काम करो, PQ, EQ, IQ, SQ, चारों परफेक्ट होना चाहिए, तब आप एक पर्सनालिटी निखरेगा, देन यू विल बी हैप्पी। तो इसीलिए जो चैंट नहीं करते, जो ये मंत्र मेडिटेशन नहीं करते, हाँ, वी वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक दिस प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल। स्टार्ट कीजिए ना 15 मिनट से। एक माला 108 बार ये मंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक हो गया। एक 108 बार करेंगे, हाँ? फिर कभी बताएंगे 108 क्यों, तो आपको ये एक राउंड होता है। ऐसे हम लोग 2 राउंड कर सकते हैं डेली। मे बी इफ टाइम परमिट्स, अगर आप लोग के पास टाइम है और आप लोग का इंटरेस्ट है, तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम लोग एक आपके लिए फिर जैसा ऐसा 3 दिन का सेमिनार है ना, फिर से करेंगे साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। ये हम सीरीज चला सकते हैं आप लोग करें, सिर्फ चैंटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स, साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। सो जो नहीं चैंट करते हैं, एवरी डे एटलीस्ट 2 राउंड्स करें। इट विल टेक 16 मिनट्स, 15 to 16 मिनट्स फॉर यू। एंड ये हो गया सोल के लिए। इंटेलिजेंस के लिए आपको पता है सेशंस अटेंड करने हैं, डेली आपके लिए ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, भगवत गीता पढ़ना है, सो वो इंटेलिजेंस के लिए हो गया। और ये मंत्र माइंड को भी कंट्रोल करता है। मंत्र आयते इति मंत्र, मंत्र का मतलब है जो मन को कंट्रोल करता है। और फिर अच्छा खाइए, अच्छा तंदुरुस्त रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। अभी लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे सबका बॉडी ढीला ढाला हो रहा है, सो एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, जरूरी नहीं जिम जाने में, थोड़ा घर में कसरत कर लीजिए, मूवमेंट कर लीजिए और अपना पढ़ाई करते रहो, आनंद में रहो। तो पहले दिन हमने देखा, हाँ, कि माइंड कैसे हमको सता रहा है, दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। कल हमने देखा इंटेलिजेंस के लिए क्या देना है, नॉलेज। और आज हमने देखा हैप्पीनेस कैसे मिलेगा। इसी को कहते हैं सत चित आनंद। सत मतलब इटर्नल, टेक्निकली इटर्नल, बट हमने ट्रूथ ऑफ मटेरियल वर्ल्ड बताया विच इज माइंड। कल बताया चित्त को लेके विच इज नॉलेज, एंड आज आनंद की बात की। तो हो गया ना 3 दिन में सत चित आनंद, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। तो यू टेक दिस प्रोसेस, ये सेशंस अटेंड कीजिए रेगुलरली, डेली चैंटिंग कीजिए, डेली गीता पढ़िए। अपने आप को पूरा सिस्टम को, जैसे जिम है या एक्सरसाइज है, जिम तो नहीं, एक्सरसाइज आप करते हैं तो डेली करते हैं, बॉडी के लिए खाना खाते हैं तो डेली खाते हैं, नहाते हैं तो डेली नहाते हैं, ब्रश करते हैं। चलो कोई कोई कभी कभी ठंडी में उत्तर भारत में हमने सुना नहीं भी नहाते हैं, दैट्स नॉट गुड। अभी देख रहे हैं ना ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और पता नहीं कौन से फंगस आ गए, बिकॉज ऑफ अनक्लीन, नो हाइजीन, one may be one of the reasons. So ये हम थोड़ा इसका ध्यान रखें।
टूथब्रश रोज करते हैं, नहीं तो कीड़े लग जाते हैं। तो वैसे ही बॉडी को, माइंड को, सोल को, इंटेलिजेंस को डेली खाना खिलाना है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, और आपका पूरा लाइफ जो है वो स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। अलग से भक्ति नहीं, इन लोगों को मिसकंसेप्शन है। ऐसे कोई बोलेगा समुद्र की लहरें जब रुकेंगी ना तब मैं जाऊंगा इसमें स्विमिंग करने। समुद्र की लहरें कभी रुकेंगी क्या? आप बैठे रहो वहां पे, 1 साल बीत जाएगा, 10 साल बीत जाएगा, आपकी 10,000 पुश्तें निकल जाएगी, समुद्र की लहरें नहीं रुकने वाली। तो माइंड का डिस्टर्बेंस नहीं रुकेगा, ये मटेरियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम चलती रहेगी। यू स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इमीडिएटली एंड सी थिंग्स विल गो। फिर आप लहरों के साथ, वो लहरें होंगी, फिर भी आप उन लहरों का ही साथ लेके, उनका ही हेल्प लेके यू कैन स्विम। आप एक्सपर्ट स्विमर बन जाएंगे। जो सर्फिंग करते हैं वो तो लहरों के ही साथ सर्फिंग करते हैं ना, तो आप स्विमर बन जाएंगे। तो ऐसे आप चैंटिंग करते रहिए, यू विल बिकम एक्सपर्ट चैंटर, यू विल बिकम एक्सपर्ट डिवोटी। मटेरियल में कोई भी प्रॉब्लम होगा, यू विल स्मूथली सेल थ्रू इट। प्रॉब्लम नहीं आएगा, आएगा प्रॉब्लम आएगा, बट यू विल स्मूथली सेल थ्रू इट, आप निकल जाओगे। व्हाई? बिकॉज इंटरनल स्ट्रेंथ है, नॉलेज है, दोनों आपके साथ है। सो प्लीज टेक दिस very seriously and perfect your life. This is the opportunity. शायद बाद में न मिले, जॉब आ जाएगा, घर आ जाएगा, परिवार आ जाएगा, बिजी हो जाएंगे। Now is the time to make yourself. अपने आप को खड़ा कर लीजिए, अपने आप को एक मजबूत फाउंडेशन दे दीजिए। आगे लाइफ बहुत बड़ी है, अभी तो 60-70 साल आपको और जाना है, तो उसका फाउंडेशन तो बनाइए। सो एवरीडे चैंटिंग, एवरीडे रीडिंग। अगर आपको एवरीडे चैंटिंग करना है तो हम लोग तो ग्रुप में चैंटिंग करते हैं, आप चाहिए तो आ सकते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हम तो सवेरे 5 बजे चालू करते हैं, वो 7, 7:15 बजे तक चलता है। एवरीडे 6:45 से 7 बजे तक मैं कुछ चैंटिंग के बारे में बताता हूँ, और बाकी टाइम हम लोग 2 घंटा चैंटिंग करते हैं। सो यू कैन ज्वाइन एनी टाइम इन बिटवीन एंड चैंट विथ अस। Let this whole world chant, and everywhere there will be prosperity, there will be happiness, there will not be any virus, external or internal. Internal virus है ना, greed, anger, illusion, envy, false ego, ये internal virus है। So let us chant, read Bhagavad Gita and throw out this virus from this world. Hare Krishna. सर प्रतीक पूछ रहे हैं कि आई लिसन टू म्यूजिक मोस्ट ऑफ द टाइम, सो शुड आई क्विट इट एंड स्टार्ट दीज थिंग्स prominently? Yes, if you want happiness, you should first chant and read Bhagavad Gita. और हम आपको म्यूजिक भेजते हैं ना, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन वाला म्यूजिक, विल सेंड इट। योर फैसिलिटेटर विल सेंड डिफरेंट। हमारे पास बहुत सारा म्यूजिक है। वैदिक लाइफ तो पूरा म्यूजिक से भरा हुआ है। ये मॉडर्न कल्चर ने म्यूजिक कहाँ से लिया? वैदिक लाइफ से ही तो लिया ना। बट फिर भी आप टाइम निकालिए, आप चैंटिंग के लिए और रीडिंग के लिए और सेशंस के लिए, और हम आपको अच्छा अच्छा म्यूजिक भेजेंगे दैट यू हियर एंड यू विल एंजॉय। रॉक म्यूजिक भी होता है हमारे पास, है ना। नेक्स्ट सर शुभम पूछ रहे हैं कि सीएससी चाहिए था इंजीनियरिंग में, वो मिल गया है, अब देश के लिए कुछ करना है, प्राइवेट कंपनी में नहीं जाना, क्या करूं? अभी आप कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर में हो कि सेकंड ईयर में हो कि फोर्थ ईयर में हो? सर फर्स्ट ईयर में। हाँ, तो अभी तो टाइम है। ट्रिपल आईटी कोटा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? नेक्स्ट 4 इयर्स फाउंडेशन बनाओ इंजीनियरिंग का है। लेकिन सिर्फ इंजीनियरिंग करके नहीं होगा, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्लैरिटी चाहिए। देश के लिए कर पाओगे तब ना, जब सिस्टम क्लियर होगा आपका अंदर, जब वो स्ट्रेंथ होगा। तो बहुत अच्छा आपका जज्बा है, हाँ? तो फाउंडेशन बनाइए स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि भारत देश दुनिया को स्पिरिचुअलिटी दे सकता है। किसी देश के पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उसका जड़ भारत में है। तो भारत पूरी दुनिया की सेवा कर सकता है, पूरे दुनिया को अपलिफ्ट कर सकता है, ऊपर उठा सकता है कॉन्शियसनेस में। नहीं तो लोगों ने विदेशों में पैसे कमाए हैं लेकिन बर्बादी की ओर जा रहे हैं।
भारत उनको गाइड कर सकता है और इंडिया ही लीडर बनेगा। लेकिन इंडिया अपना स्ट्रेंथ को छोड़ रहा है या छोड़ चुका है, उसको वापस लाना है, विच इज स्पिरिचुअलिटी। तो अगले 4 सालों में इंजीनियरिंग अच्छे से कीजिए, अच्छे से भगवत गीता को समझ जाइए, क्योंकि देश को गाइड करने के लिए पहले समझिए तो सही कि भगवान ने क्या गाइड किया है। अगर हम भगवान से ही गाइडेंस नहीं लेंगे भगवत गीता के थ्रू, कैसे देश को गाइड करेंगे। और अपना इंटरनल हैप्पीनेस और स्ट्रेंथ और सेटिस्फैक्शन चाहिए। अगर आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, कोई आपको लालच देगा 50 लाख लो, फाइल पास करो, अब बिक जाएगा, क्योंकि इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं है ना, फिर पैसा चाहिए। और स्ट्रेंथ भी नहीं होगा मना करने के लिए। अरे 50 लाख एक झटके में, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है, हाँ 50 महीने का सैलरी, 4 साल का सैलरी, नो टैक्स, कुछ भी कर सकता हूँ, फॉरेन घूम आ सकता हूँ परिवार के साथ, दे लो रिश्वत। क्योंकि इंटरनल हैप्पीनेस नहीं है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं, इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं, जो चैंटिंग से आएगी। तो फिर गलत काम में घुसो, फिर क्या देश की सेवा करेंगे। तो देश की सेवा करने का भाव अच्छा है, लेकिन भारत देश जिस चीज के लिए जाना जाता है वो समझिए। तो इसीलिए आप अपना इंजीनियरिंग अच्छे से कीजिए, 4 साल अच्छे से भगवत गीता को पढ़िए और समझिए, और आपको ये चैंटिंग पे फोकस कीजिए। Then you will see how things will change for you. फाउंडेशन बना लीजिए आज। नेक्स्ट सर भगवत गीता का सर एक कोट पढ़े थे कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आपको कभी कुछ मिलता नहीं है। ओके, वेरी नाइस, बट आई एम सॉरी टू से दैट ये भगवत गीता का कोट नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, नीचे लिख देते हैं भगवत गीता। आप भगवत गीता उठाओ, पढ़ो, पूरे भगवत गीता में देखो ये कुछ चीज दी नहीं। अगर ये बात, ये स्टेटमेंट सही है भगवत गीता का है कि क्यों भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं, क्यों अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि लड़ाई करो। भगवान बोल सकते हैं ना अर्जुन तुमको नहीं लड़ना है, नो प्रॉब्लम, जब भाग्य होगा तब हो जाएगा, जब समय होगा तब हो जाएगा। थोड़ा, क्योंकि ना ये अंधविश्वास में हम बचपन से घुस गए, इसको निकलना है, थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहिए। अगर ये भगवत गीता का स्टेटमेंट होता तो भगवान क्यों अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करो। ये स्टेटमेंट भगवत गीता का है ही नहीं, ये लोग अपना बनाते। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। ये कहीं पे भी गीता में नहीं लिखा है, नाम दे दिया गीता सार। ये गीता से कोई कनेक्शन नहीं। अगर जो हुआ अच्छा हुआ तो द्रौपदी का चीरहरण अच्छा हुआ, तो फिर क्यों भगवान युद्ध करा रहे हैं। छोड़ दो ना असुरों को, ये राक्षस है दुर्योधन, इनको छोड़ देना चाहिए, विलेन है। जो हुआ अच्छा हुआ, छोड़ दो, माफ कर दो। क्यों भगवान बोले नहीं धर्म की स्थापना करनी है। तो भगवत गीता के कोट्स भगवत गीता से ही पढ़िए, है ना। और हमारे बहुत सारे सेशंस है भगवत गीता के ऊपर। अगर आप में से किसी को भगवत गीता अच्छे से समझना है, हाँ, तो अर्पित आप यहाँ पे वो लिंक शेयर कर सकते हो जो 33 एपिसोड्स वाला है। ओके सर। हमारे दो दो ऐसे प्रोग्राम हमने बनाए, एक 33 एपिसोड्स है पूरा भगवत गीता, और एक 18 एपिसोड्स है। 18 एपिसोड वाला थोड़ा ब्रीफ है, नहीं तो 33 वाला आई वुड से गो, 1.25 घंटे का एक एपिसोड है। 33 डेज में आप पूरा सुनिए, एक एक एपिसोड डेली, पूरा भगवत गीता आपको समझ जाएगा कि है क्या चीज, है ना। ठीक है शुभम, नेक्स्ट थैंक यू क्वेश्चन। सर। So some students are asking about the morning chanting, so we will put that in WhatsApp group. और सर हम लोग कब तक क्वेश्चन ले सकते हैं? मे बी यू हैव सम अदर एंगेजमेंट्स। वी कैन टेक फ्यू मोर मिनट्स। ओके सर। तो कृतिक पूछ जो रहे हैं दो कि तीन क्वेश्चन आए हैं, हाँ, दो तीन क्वेश्चन आए हैं चैट बॉक्स में, बोले। भगवत गीता में अनंत ज्ञान है, पर इसे स्टोर और इम्प्लीमेंट कैसे करें? अनंत ज्ञान को स्टोर और इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले तो खोलना पड़ेगा दरवाजा, है ना। थोड़ा थोड़ा लेना चालू कीजिए, स्टोर हो जाएगा। जब आप नहाएंगे तो बॉडी अपने आप गीला हो जाता है, कुछ पानी चला जाता है, कुछ ठहर जाता है। सो डोंट माइंड, ये आएगा। अब इसको लेना तो चालू कीजिए, स्टोर हो जाएगा। और इम्प्लीमेंट जब स्टोर होगा तभी इम्प्लीमेंट करेंगे। जब तक भगवत गीता खोल के पढ़ेंगे नहीं, इसके लेक्चर्स को सुनेंगे नहीं, इसको समझेंगे नहीं, तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन इज नेक्स्ट स्टेप। पहले थ्योरी इनपुट लीजिए, फिर उसको अच्छे से समझिए, फिर उसको अप्लाई कीजिए प्रैक्टिकल। पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल,
That's engineering. Okay. We can take one more question if anyone has. Ravindra is asking, how can we do materializing things with soul? मटेरियलाइजिंग नहीं करना है चीजों को, स्पिरिचुअलाइज करना है ना. एवरीथिंग हैज टू बी स्पिरिचुअल, एवरीथिंग हैज टू बी कनेक्टेड टू सोल एंड सुपर सोल. सोल का जो कंट्रोलर है वो सुपर सोल है, भगवान. एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड. It needs some guidance. We are ready to extend whatever we have learned from our acharyas. हम आपको बता सकते हैं आप कैसे उसको धीरे धीरे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. But at least start chanting and reading. और सेशंस करते रहिए. जैसे हमने कहा बहुत जल्दी हम अनाउंस कर देंगे जैसे ही टाइम मिला. मोस्टली हो सकता है नेक्स्ट वीक we can do this 6 benefits of chanting Hare Krishna Mahamantra, scientific benefits. Okay. Hare Krishna. Thank you very much for attending. They have some announcements. So complete, be here for a few more minutes. Let them complete the announcement. Then you can leave. Thank you very much, sir. Hare Krishna, sir. तो सर आपने बहुत 3 दिन तक हमारे लिए समय निकाला. 3 दिन वर्कशॉप की. आपने हमें बताया कि कैसे माइंड को कंट्रोल करना है, माइंड और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशन है, और कैसे चैंटिंग के थ्रू हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. तो सर आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, स्पेशली यूथ के लिए. तो हम इसको अप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे. एंड जैसे आपने बताया कि फ्यूचर में भी हम कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा सर हमारे लिए. और सर अगर आपका कुछ कंक्लूडिंग मैसेज हो सबके लिए तो वी कैन हैव दैट. Concluding message is same. Mind will keep disturbing. You keep continuing the process what we discussed is chanting and reading and attending these sessions. Mind को अपना काम करने दो. Don't get disturbed by mind. Let him do whatever he does. हम अपना काम करते रहेंगे. अगर एक बैट्समैन बॉलर से डर जाएगा तो फिर खेलने कैसे आएगा. तो माइंड एक फास्ट बॉलर है. इन स्विंग, आउट स्विंग, बाउंसर, यॉर्कर और क्या क्या होता है बचपन में जो भी सुना था वो डालेगा. हेलमेट भी फोड़ेगा, सर भी फोड़ेगा. लेकिन आप क्रीज से हटने का नहीं, डर के डटे रहने का क्रीज पे. बिकॉज यू हैव चैंटिंग, you have reading of Bhagavad Gita and you have these sessions and you have seniors. इतना गार्ड, इतना प्रोटेक्शन, इतनी स्किल्स, इतना टैलेंट हो गया ना. कैसा भी बॉलर आ जाए बाउंड्री के बाहर तो बॉल को मारेंगे ही मारेंगे. कभी कभी डॉट बॉल हो जाती है, घबराना नहीं चाहिए उससे, है ना. हरे कृष्ण.